Good morning, class 5. I mean to say good afternoon, class 5. How are you all? Okay. Previous day I gave you the difficult words and the underlined words to do the work. Today we will do the explanation of this poem, The Tale of Custard the Dragon. What do you mean by tale? Means story. किसकी? ड्रैगन की कहानी, जिसका नाम क्या है? कस्टर्ड. ओके. All the pets of Belinda except the dragon claim to be brave. Belinda एक लड़की का नाम है. उसके पास बहुत सारे पेट्स हैं. सारे बहुत ही ब्रेव हैं, लेकिन उसका जो पेट है ड्रैगन वो ब्रेव नहीं है. बट द रियलिटी इज एक्सपोज्ड वन डे. लेकिन सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाती है. When a pirate comes to their little house, read on to find the reality. रियलिटी कब सामने आती सबके सामने? जब एक पायरेट उनके घर में आ जाता है. पायरेट्स क्या होते हैं? पायरेट्स वो होते हैं जो शिप, जहाज जो होता है ना, उसमें जाके जो लूट करते हैं, चीज़ें छीन लेते हैं लोगों की. ऐसे ही उनके एक दिन घर में आ जाता है पायरेट. तो रियलिटी क्या है? वी विल फाइंड आउट. नाउ लेट्स रीड द पोएम. Belinda lived in a little white house. Belinda एक गर्ल का नाम है. वो एक white house में रहती है. With a little black kitten and a little grey mouse. किसके साथ रहती है? एक छोटी सी ब्लैक कलर की किटन और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस. उसके यानी कि पेट्स कौन हुए? एक तो किटन हो गई और एक माउस हो गई. And a little yellow dog and a little red wagon. और उसके पास एक छोटा सा डॉग है येलो कलर का, और उसके पास एक लिटिल रेड वैगन, लाल कलर की कार. जो छोटी सी वैगन होती है जिसमें हम सामान रख के ले जाते हैं, उसको हम वैगन बोलते हैं, वो है उसके पास. एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन. रियलियो मीन्स रियली में, ट्रूलियो मीन्स ट्रूली में, और एक उसके पास एक छोटा सा ड्रैगन है. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें ये बताया है कि उसके पास कौन कौन से पेट्स हैं. एक है किटन, एक है माउस, एक है डॉग, एक छोटी सी रेड कलर की कार है, और उसके पास एक ड्रैगन है जिसका नाम है कस्टर्ड. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. किटन का क्या नाम था? इंक. लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हर ब्लिंक. माउस का नाम है ब्लिंक. And the little yellow dog was sharp as mustard. Dog का नाम यहाँ पे क्या है? Mustard. But the dragon was a coward and she called him Custard. लेकिन जो यहाँ पर ड्रैगन है वो यहाँ पे डरपोक है. Coward means डरपोक. उसका क्या नाम है? Custard. Custard the dragon had big sharp teeth. अब आपने ड्रैगन देखा होगा जिनके मुंह से कई बार आग निकलती है, नोज से उनके धुआं निकलता है. उसके बड़े बड़े बहुत ही पैने दांत हैं. एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ. स्पाइक्स होते हैं ना, वो जो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं. आपने ड्रैगन देखा होगा आई सपोज. उसके ऊपर वो जो छोटे छोटे ट्रायंगल शेप्स में होते हैं उसको हम स्पाइक्स बोलते हैं. और उसके अंडरनीथ यानी कि नीचे स्केल्स हैं, यानी कि लाइंस बनी हुई हैं. माउथ लाइक अ फायर प्लेस, चिमनी फॉर अ नोज. मुंह में से उसके आग निकलती है, और चिमनी मीन्स जहाँ से धुआं निकलता है, यानी कि नोज से उसके धुआं निकलता है. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और रियलियो मीन्स रियली में, ट्रूलियो मीन्स ट्रूली. उसके जो पैर हैं उसके बड़े बड़े नखून हैं. डैगर्स मीन्स जो एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, यानी कि यहाँ पे उसको नेल्स जो उसके हैं वो बताया गया है, बहुत ही शार्प और पॉइंटेड है. नाउ Belinda was as brave as barrel full of bears. अब बेलिंडा को भी ये बताया है कि वो बहुत ही ब्रेव लड़की है. बैरल फुल ऑफ बेयर्स यानी कि जैसे भालू बहुत ही बहादुर और बहुत ही ताकतवर होता है, ऐसे यहाँ बेलिंडा को बताया गया दैट शी इज वेरी पावरफुल. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. और जो इंक और ब्लिंक हैं वो भी इतने पावरफुल हैं कि कोई शेर भी आता है तो वो उसको भी भगा देती है. यहाँ पे रेफरेंस दी हुई है कि दे आर सो ब्रेव. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन अ रेज.
और मस्टर्ड भी बहुत ब्रेव है, जब कोई टाइगर आता है तो वो उसको भगा देता है. बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज. बट एक कस्टर्ड ही है जो कि डरपोक है, और वो अपने लिए एक आरामदायक केज मांगता है. ओके. बेलिंडा tickled him. She tickled him unmerciful. बेलिंडा उसको धीरे से गुदगुदी करती है, मतलब उसको चिढ़ाती है. गुदगुदी करना होता है ना, थोड़ा सा हम आपको जैसे टमी में आपको गुदगुदी करते हैं, यू लाफ. इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम पर्सिवल. और जो इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड है, बाकी की जो पेट्स है, वो उसको बदतमीजी से पर्सिवल बोलते हैं. पर्सिवल कौन था? पर्सिवल एक कोई किंग थे, ऑगस्ट. उनके दरबार में एक सोल्जर था. वो था तो बहुत ब्रेव, लेकिन उसने कभी भी किंग ऑगस्ट की हेल्प नहीं करी लड़ने में. तो पर्सिवल को भी यहाँ पर कावर्ड बोला गया है. तो उसका कंपैरिजन पर्सिवल का ड्रैगन के साथ किया गया है कि जैसे पर्सिवल कावर्ड था, ऐसे ही ये ड्रैगन भी है. दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रियली ट्रूली कावर्डली ड्रैगन. और वो सारे पेट उसकी रेड वैगन जो थी बेलिंडा की, उसमें बैठकर सारे के सारे उसके ऊपर हंसते और उसका मजाक उड़ाते. बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said, "Weak, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for nice safe cage. अब मिलिंडा बार बार हंसती उसको देखकर, बार बार जोर जोर से हंसती उसको देखकर कि वो कितना कावर्ड है, कितना डरपोक है. ऐसे ही ब्लिंक सेड, वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस. इंक और जो मस्टर्ड है वो उसकी एज पूछने लग जाते, तुम हो कितने साल के, अभी से इतने तुम डरपोक हो. बट कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज, कि बाकी तो इतने बैट्स जो हैं वो तो इतने पावरफुल हैं, इतने ताकतवर हैं, तुम्हारी एज क्या है और तुम हमेशा नाइफ सेफ केज ही मांगते रहते हो. ये सारे के सारे इसका मजाक उड़ाते हैं. So today we will do the explanation of one page. As you know, the poem is very big. Tomorrow we will complete this poem. Okay. Now what you do, you will just try to make the pic of this lesson and complete your pending work. Thank you.